आज नीरज चोपड़ा ने पूरे पाकिस्तानी 23 करोड़ बंदों का जो एक सपना था 29 साल के बाद पाकिस्तान कोई मेडल जीतेगा, गोल्ड मेडल जीतेगा, वो तोड़ के चकनाचूर कर दिया। मैं मेरी फैमिली वाले सुबह से वेट कर रहे थे अरशद नदीम का कि इंशाल्लाह आज पाकिस्तान को 29 साल के बाद गोल्ड नहीं तो कोई ना कोई तो मेडल मिलेगा ही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहली थ्रो, इसको कह सकते हैं ना, नीरज चोपड़ा ने पहली थ्रो की 87 मीटर की, तभी से अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान के नसीब में गोल्ड मेडल नहीं है। उसके बाद से फिर देखा जाए तो दूसरी थ्रो भी भाई ने 87.58 मीटर की कर दी कि मतलब गोल्ड का तो शुरू से ही हमारा जो सपना था ना वो टूट के ही रह गया फाइनल शुरू होते ही। उसके बाद पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान इंशाल्लाह सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं जीत पाए। मैं तो पर्सनली बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान 29 साल के बाद कोई ना कोई तो मेडल जीत जाए। बहुत बुरी चीज होती है जब आपका मुल्क जाए और फिर हार कर आ जाए तो बड़ा दुख होता है। लेकिन बात की जाए नीरज चोपड़ा की, भाईजान आउट क्लास, फर्स्ट क्लास कर दिया आपने। मतलब ओलंपिक्स में जेवलिन के मुकाबलों में नीरज चोपड़ा ने टॉप कर लिया है। नीरज चोपड़ा आपको मालूम है इंडिया से इनका ताल्लुक है और इन्होंने जो है वो टॉप कर लिया और साथ में पाकिस्तान के अरशद नदीम जो हैं वो नंबर 4 पे आए हैं भाई। और दोनों ने पहले पहले थ्रो में जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जो फाइनल मैच आपको मालूम है कि 8 अगस्त को खेला जाएगा। अगर आज की बात की जाए तो नीरज चोपड़ा की बात करें ना तो नीरज चोपड़ा ने पहले ही थ्रो में जो है वो 89 जो है कवर किया। आप देखें 89.34 मीटर जो है वो थ्रो किया है नीरज चोपड़ा ने और टॉप कर लिया। और साथ में अगर देखा जाए तो अरशद नदीम की बात करें, वो चौथे नंबर पे आए भाई साहब और उन्होंने 86.59 मीटर का थ्रो किया है भाई। और पहले ही जो है वो अटेम्प्ट में अरशद नदीम ने भी जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, दोनों इंडिया और पाकिस्तान के स्टार्स और दोनों ने अपने अपने कंट्रीज का नाम जो है रोशन किया है। लेकिन अगर नीरज चोपड़ा की बात करें ना, जाहिर है उनकी तारीफ अरशद नदीम से ज्यादा बनती है क्योंकि उन्होंने टॉप किया है। और नीरज चोपड़ा की यार बात ही कुछ अलग सी लगती है। जब भी मैं इस बंदे को देखता हूं ना, इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के ही ऐसा लगता है यार ये बंदा कुछ अलग लेवल का बंदा है। ठीक है, और इसको देख के ही पहले ही मैच शुरू होने से पहले ही ऐसा लगता रहता है यार ये बंदा जीत गया है। यानी कि इस तरह की इसकी बॉडी लैंग्वेज होती है। और आप देखें कि इसने हमेशा कमाल किया नीरज चोपड़ा ने। आप देखें 2020 में ओलंपिक्स में चैंपियन बने, 2023 में वर्ल्ड चैंपियन बने जनाब। फिर अगर देखा जाए तो 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है सिल्वर मेडलिस्ट, उसके बाद 2022 में डायमंड लीग विनर, उसके बाद 2023 में डायमंड लीग सिल्वर मेडलिस्ट बने। और इस बार जो है वो जेवलिन में फिर से नीरज चोपड़ा ने जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अरशद भाई और मेडल के बीच में ना, गोल्ड मेडल के बीच में एक उनकी थ्रो है और एक दूसरा बंदा है जिसका नाम है नीरज चोपड़ा। अरशद भाई ने जनाब आज जो राउंड हुआ उसमें 86.59 मीटर्स की थ्रो फेंक कर फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। तीसरे नंबर के ऊपर वो आए हैं। 84 मीटर्स का बेंचमार्क था कि जो भी एथलीट या जेवलिन थ्रोअर वो 84 मीटर से लंबी थ्रो फेंकेगा तो वो ऑटोमेटिकली फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अरशद भाई की 86.59 मीटर्स की थ्रो है, वो तीसरे नंबर के ऊपर है। सेकंड नंबर के ऊपर ग्रेनाडा के पीटर्स हैं, ए पीटर्स, उनकी 88.63 मीटर्स की थ्रो है। और राइट एट द टॉप हैंड डिफेंडिंग चैंपियन नीरज चोपड़ा, और चोपड़ा साहब की 89.34 मीटर्स की थ्रो है। अब ये तीनों ही क्वालिफाई कर चुके हैं। अरशद भाई का जनाब, उन्होंने कल मैं देख रहा था उनकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई भी थी जिसमें वो कौम से अपील कर रहे थे कि उनके लिए दुआ करें। पुरानी वीडियो भी हो सकती है, यू नेवर नो, बट कौम को उनके लिए दुआ करनी चाहिए। 7 एथलीट्स भेजे थे पाकिस्तान ने, ठीक है, मुख्तलिफ गेम्स में ओलंपिक्स के अंदर। 6 बाहर हो चुके हैं अपनी अपने रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स में। एक अरशद भाई बचे हैं। एक आपका एथलीट है जो आपको मेडल जितवा सकता है। अब वो गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, ब्रॉन्ज भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप मेडल के पोडियम तक तो पहुंच जाएंगे ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अरशद नदीम, आप क्रिकेट में राइवलरी देखते थे, अब आप जैवलिन में राइवलरी देखिए, यहीं पर होगा गोल्ड और सिल्वर में। आप सोचिए कि अगर एक ही पोडियम पे हिंदुस्तान गोल्ड, पाकिस्तान
सिल्वर। सोचिए आप, नहीं ये हिस्ट्री विल बी मेड। ये हिस्ट्री हो जाएगी। हॉकी में होता था ऐसा पहले कि हुआ इंडिया होगा। गोल्ड और पाकिस्तान सिल्वर, और ऐसा चल रहा है। लेकिन जेवलिन में अगर ऐसा हो गया, और लास्ट मजा आ टाइम भी जाएगा। जब थे तो कंपटीशन काफी ज्यादा बात हो रही थी इनकी, लेकिन अब तो मेरे हिसाब से इनको दूसरा भागने की जरूरत ही नहीं है। पहली थ्रो में क्वालिफाई हो हाँ, गया, खत्म हो दूसरे और चुका है। तीसरे में मुझे नहीं लगता कि ये दोनों जो है वो भागेंगे। हालांकि अरशद नदीम अच्छा, पता नहीं बाय उनसे द वे बात कर रहे हैं। 8 अगस्त को फाइनल होगा। आज है आपका ये 8 अगस्त को फाइनल होगा, दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अब आपका सबसे बड़ा इवेंट जो है ना वो 8 अगस्त को, मतलब कि परसों। नीरज चोपड़ा क्वालिफाई कर चुके हैं, अरशद नदीम क्वालिफाई कर चुके हैं। 89.34 फॉर नीरज चोपड़ा, 86.59 फॉर अरशद नदीम। अगर ये एक और थ्रो भी ना लेना अब तो दे हैव क्वालिफाइड, इनको लेने की जरूरत नहीं है अब, ये क्वालिफाई कर चुके हैं। दोनों के दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं और 8 अगस्त को फाइनल होगा। उसके अंदर फिर से थ्रो करनी पड़ेगी। 3 अटेम्प्ट आज इनको मिले थे, वहां पर भी आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिलेंगे कि आप अपनी बेस्ट थ्रो फेंक के दिखाइए।